नमस्ते। आप लोगों के लिए रीडिंग कर लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। ज़रूरी हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आइज़ को क्लोज भी कर सकते हैं। देखते हैं आपके डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स क्या मैसेज लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। द मैजिशियन, ओके। 5 ऑफ कप्स, ओ द वर्ल्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे। गाइस मुझे पता क्या फील हो रहा है। पहले आपको लगा होगा कि बहुत कुछ हो सकता है, आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। होता है ना, हमें कभी कभी लगता है हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है, या आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था मगर आपको किसी ने ना इमोशनली हर्ट किया है, आपका भरोसा किसी ने तोड़ा है। आपने किसी इंसान को पाने के लिए अपने करियर जॉब में ग्रोथ के लिए एफर्ट्स लगाए और आपके पास बहुत कुछ था भी, ऐसी बात नहीं है। किसी ने, अगर मैं देखूं तो किसी ने शायद आपको ऐसा फील कराया है जहां आपको लग रहा है कि आपके अंदर जो प्योरिटी थी उसको किसी ने हर्ट किया है और अब आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं। जिन भावनाओं पे आपको ट्रस्ट था, जिन इमोशंस पे आपको ट्रस्ट था कि मैं बैलेंस्ड हूँ, बट किसी ने अभी फ़िलहाल आपको अंदर तक हिला दिया है। मैं एक अच्छी चीज़ पता क्या देख पा रही हूँ। जिस इंसान ने आपकी ग्रोथ को छीना है, जिस इंसान ने आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की है, या आपका कहीं पर भी कुछ भी हैप्पीनेस थी, आपकी किसी चीज़ में कोई रिश्ता था ना, वो वापस आपको आगे मिलने वाली है। डिवाइन का ये मैसेज है आप लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है भाई। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, शायद आपके रिश्ते को किसी ने ख़राब करने की कोशिश की है। आपकी किसी से बातचीत नहीं हो रही है, आप परेशान हैं। मैं फिर से यही कहूँगी, इमोशनली आपको हर्ट किया गया है, आपको ना दुख पहुँचाया है किसी ने, जिसकी वजह से आप शायद अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ सिर्फ अभी तक है। मुझे ना आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि रोते भी होंगे और किसी को बताते नहीं होंगे। एक निराशा मुझे दिख रही है इस रिश्ते से। अभी फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब शायद मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊँगी, अब शायद मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊँगा। ये करियर को लेकर भी हो सकता है। अगर बिज़नेस में किसी ने आपको चीटिंग आपके साथ की है तो, मगर आगे चल के आपकी ग्रोथ होगी, आप ग्रो करेंगे गाइस, इतना तो तय है, कोई शक नहीं है। आप लोगों से जुड़ेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, कहीं एक ट्रैवलिंग होगी, एक जर्नी होगी आपकी आगे चल के, जहां आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को पाने के लिए आपने मैनिफेस्ट किया था ना, तो आपकी वो विश भी पूरी होगी। अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी शायद इनसे मुलाकात नहीं हुई है, किसी से बात नहीं हुई है, जो एक्शन आपने लिया था वो गलत लिया था इनको लेके, अपने पार्टनर को लेके। बिजनेस में डिसीज़न गलत लिया था, जो आपने करेज दिखाया था, हिम्मत दिखाई थी, अब आपको लगता है कि आपने गलतियां की थी, क्योंकि किसी ने ये साबित किया है, आपको डिच किया है। मैं फिर से कहूँगी, बिज़नेस में, करियर में, आपको जॉब में, ऑफिस में किसी ने आपको ना दिखाया है कि वो आप उनके लायक नहीं हैं,
आप उनके साथ नहीं हैं, वो आपके साथ नहीं रह सकते, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, कुछ ऐसा आपको फील कराया है, उस चीज़ का अफसोस है आपको। आपको लग रहा है कि मैंने पास्ट में जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है, शायद किसी ने मेरे इमोशंस का, अगर आप एक किसी के साथ रिश्ते में थे, आप इस रिश्ते में पैशनेट थे, तो आपको लगता है भाई वो पैशन जो था वो बिल्कुल बेकार था किसी को लेके, हम तो ऐसे ही ठीक थे। किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मुलाकात नहीं करनी है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो अभी फ़िलहाल आप किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। होता है ना, हम एकदम से स्पीड से बढ़ते हैं, उसके बाद हम एकदम, कोई हमें एकदम ठंडा कर देता है, कोई धोखा देने के बाद, जैसे होता है ना, हम काफ़ी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन किसी ने डांट दिया है, हंसना नहीं है, ज़ोर से बोलना नहीं है, हमें कैसा फील होता है, हम शांत हो जाते हैं, ओह ठीक है कोई बात नहीं, अरे हमें ऐसे बोल दिया। तो वो चीज़ आपके साथ हुई है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अब कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको लगा है जितने एक्शन एफर्ट्स आपने लगाए वो सब यूज़लेस थे। आपके करियर में आपको लॉस हुआ होगा, ठीक है, रिश्ते में आपने खोया है कुछ, शायद कोई पुराना रिश्ता जो था उसमें कोई प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। अब ये पार्टनरशिप हो सकती है आपके प्रोफेशन में, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, ये कि कोई भी आपकी लाइफ में करंट पर्सन है वो आपका पार्टनर है, वहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। भाई दिक्कत तो है, किसी इंसान ने चोट पहुँचाई है आपको। आपको पता है क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है? उतनी जिम्मेदारियां ले लेना जितनी आपसे संभल नहीं पाती हैं। आपने एकदम से सोचा मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और मैं इस रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। आपने किसी की जिम्मेदारियाँ बहुत आत्मविश्वास के साथ ली, बट आपकी वो जो जिम्मेदारियाँ हैं आप पे भारी पड़ गई, क्योंकि आप चीज़ों को संभाल ही नहीं पाए। एक होता है किसी चीज़ को संभाल लेना, एक होता है बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसे कभी कभी इंसान नहीं संभाल पाता है। शायद आपने अपने करियर के अंदर, अपने रिश्ते के अंदर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जिसे कहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर प्रोफेशन में किसी ने आपके साथ चीटिंग की है तो शायद अब आपने सोचा मुझे वापस से इस काम को बंद कर लेना चाहिए, शायद मैं अब इस काम को नहीं कर सकती, मैं इस प्रोफेशन को आगे नहीं ले जा सकता। कुछ ऐसा फील आपको किसी ने कराया है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान भी हैं, और आप ना अपनों से शायद इस बात को छिपा भी रहे होंगे। कुछ लोग अपनी इस कमज़ोरी को छिपा रहे होंगे, अपने इस रिश्ते को, धोखे को छिपा भी रहे होंगे, ठीक है। द डेविल आया है, कितना नेगेटिव होंगे आप, देखिए इतना नेगेटिव होंगे ना आप कि आपके अंदर एक गुस्सा, नाराज़गी होगी जो आप कह भी नहीं पा रहे हैं किसी से, किसी को लेके आपके अंदर एक नफ़रत भी है। किसी ने आपका इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली किसी ने आपका फ़ायदा भी उठाया है, और आप ना निकल नहीं पा रहे हैं। बार बार उस इंसान की याद आ रही है, बार बार उसका धोखा याद आ रहा है, चीटिंग याद आ रही है आपको। कुछ लोग एडिक्शन में भी जा चुके हैं, बहुत से लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं काफ़ी लोग। आपने इतनी ज़्यादा किसी की जिम्मेदारी ले ली थी, अपने काम में अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया था कि अब आपको लग रहा है ये सब कुछ बेकार था। यहाँ सब कुछ आपको लग रहा था बहुत कुछ होगा, ग्रोथ होगी, रिश्ता हो, जॉब हो, लेकिन आपको मिला नहीं है वैसा। अगर ये सच में खुद का बिजनेस करने की बात है
तो आपने कहीं से लोन भी लिया है जिसे आप चुका नहीं पा रहे हैं। अगर इस रिश्ते में किसी भी तरीके से आपने कुछ सीमाएं पार की हैं तो कोई आपको ब्लैकमेल भी कर रहा होगा। गाइस, संभलने की ज़रूरत है। आप लोगों को चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को ये रीडिंग बता रही है कि आप में से काफ़ी लोगों को है ना, आप डर रहे हैं, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर मगर गुस्सा भी है। क्या कुछ ना कर दूं मैं उसका जिसने मेरे साथ गलत किया? ये थॉट आपके अंदर आता होगा। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, शायद आपने लोगों से बात करना भी कम कर दिया है। और अगर ये किसी रिलेशनशिप की बात है, लव अफेयर की बात है, तो आप उनको देखते भी होंगे मगर उनसे बात नहीं करते होंगे। सोशल मीडिया पर स्टॉक करना कुछ ऐसा भी होता होगा, लेकिन आप उनसे गुस्से में बात नहीं करते होंगे। अब ना क्या है, किसी ने आपको दबा रखा है। किसी का जो होता है ना, एक कोई आप पे रूल कर रहा है, कोई पर्सन। शायद किसी ने आपसे मनी ली थी, वो वापस नहीं हुई है, या आपको किसी ने मनी दी थी, वो आप वापस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई है ना आपकी लाइफ में, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, कोई बड़ा पर्सन हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम हो, कोई तंग कर रहा है आपको। ये मनी को रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, फाइनेंस रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी ने आपकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल किया हुआ है या छीना है किसी ने। अब बात ना आत्मसम्मान की भी आ चुकी है। प्रॉब्लम ये है, आप लोगों में हिम्मत नहीं है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि जब इमोशनली इंसान हर्ट हुआ होता है, बैलेंस नहीं होता, तो दिक्कत तो आती ही है। देखिए, आप लोग खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लड़ सकते, आप नहीं झगड़ सकते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गलतफहमी से आप लोग बाहर निकल जाइए। आपको अपनी बात को कहना आता है, आपको ना अपने हक को मांगना भी आता है, आपको कहना आता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। सिर्फ खुद को पहचानने की ज़रूरत है। सिर्फ लोगों से बात करने की ज़रूरत है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं तो किसी और से अपनी बात को कहिए। और अगर बात यह है कि किसी ने आपका हक मारा है, तो अपने हक को लेने की आपको ज़रूरत है। आप लोगों में काबिलियत है, आवाज़ उठा सकते हैं आप लोग जिस इंसान ने गलत किया है उनके खिलाफ। इतना सोचने की आपको ज़रूरत है ही नहीं गाइस। थोड़ा सा विचार कीजिए आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों को ना अपने लिए लड़ने की ज़रूरत है दूसरों से, कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, मेरे साथ गलत क्यों हुआ। ये रिश्ता हो, आपका प्रोफेशन हो, ओके। अगर कोई भाग गया है, कोई मुंह छिपा के भाग रहा है, तो भागिए उसके पीछे, दौड़िए उसके पीछे। आपको ना निकलने की ज़रूरत है। एक कमरे में बंद रहने से कुछ नहीं होगा।
घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या घर में बंद रहना या अपने ऑफिस में बंद रहना, एक जगह पे रहना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं चलेगा। बहुत से लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैंने शुरू में ही कहा था, एक जर्नी होगी आपकी जहां आपके काम बनेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। गाइस अब यकीन मानिए, आपको स्टैंड तो लेना ही है, आपको चल के जाना है, अपने लिए बात करनी है, आपको लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है। चार दीवारी में सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए। लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना आप अकेले बहुत हैं बात करने के लिए किसी से। खुद के लिए आगे बढ़ना है आपको। न्याय चाहिए ना आपको, चाहे रिश्ता हो, प्रोफेशन हो, तो आगे बढ़िए, चलिए आगे। आपके आगे चलने से ही बात बनेगी गाइस। ये रीडिंग आप लोगों की बता रही है। क्या बात करी थी मैंने अभी? न्याय बोला था ना मैंने आप लोगों से। जस्टिस का कार्ड आया है, न्याय मिलेगा आपको, नो डाउट। ऊपर वाला बोल रहा है आपको कि लड़िए, आगे बढ़िए, आपके आगे बढ़ने से काम बनेगा। थकना नहीं है, न्याय के लिए लड़ना है। ओ माय गॉड, देखिए ऊपर वाला ऐसे मैसेज देता है, आप आगे बढ़ेंगे, चार दीवारी से बाहर निकलेंगे, आप रोएंगे नहीं, आपके अंदर जो हिम्मत है उसे आप पकड़ के आगे चलेंगे, आपको न्याय मिलेगा, कोई शक नहीं है गाइस। मुझे उम्मीद है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, और अगर ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप लोगों से रेजोनेट होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।